अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, इस वीडियो का टाइटल है जवान। टाइटल अनाउंसमेंट शाहरुख खान, अतली कुमार, 2 जून 2023। अच्छा, जवान कौन है? Good to go, Chief. Ready. जवान है जवान तू जवान है जवान तू सेकंड जून। जी जनाब, क्या आपको लग रहा है? अगर आप कुछ बता सकती हैं तो बताएं, वरना मैं अपनी सोच के घोड़े दौड़ाऊं और आपको। तो नहीं, मुझे क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही बड़ा मास्टरपीस, यानी कि गेटअप से लेकर पिक्चराइजेशन से लेकर चीज़ों, इर्द गिर्द, सराउंडिंग, टॉपिक, जिसके ऊपर बनाई गई ये स्टोरी बहुत यूनिक, बहुत डिफरेंट और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है अपने आप में। एक यूनिक, मुझे मतलब पता नहीं क्यों मुझे ये ट्रेलर बहुत छोटा सा था, देखकर मुझे टोटली ऐसा लगा कि हर चीज़ बड़ी यूनिक रखी गई है। बड़ा छोटी से छोटी चीज़ पे बड़ा काम किया गया है। आप बताएं। और जवान तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जवान यकीनन किसी फोर्स से रिलेटेड होंगे, फिर बाद में कोई सीन हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम हुई होगी, या कुछ इन्होंने झेला होगा, या इन्होंने कुछ देखा होगा, ऐसे हालात, ऐसे सर्कमस्टेंसेस, और उसके बाद ये ऐसे हो गए और फिर अब बदला लेंगे। ऐसा कुछ मुझे स्टोरी का लग रहा है। सबसे पहले तो ये है कि किसी मिशन पे ये फिल्म लग रही है, कोई मिशन है। अच्छा, जिसमें बहुत ही ज़्यादा तबाही होती है, बहुत ही ज़्यादा तबाही होगी, बर्बादी। ब्लास्ट होंगे, फिर उसके बाद कोई उम्मीद नहीं होगी कि ये जो जवान गया था उस मिशन के लिए वो बचा होगा। सही। बिल्कुल एकदम से आखिरी में ना, जब कोई उम्मीद नहीं बचेगी तो एक सरप्राइज़ होगा कि अभी वो ज़िंदा है। बच गया है। सही। और जब वो ज़िंदा है तो उसकी ये कंडीशन है कि उसकी हड्डी टूट चुकी है, उसकी बहुत ही बुरी हालत है। उसने अपने आप को किसी भी तरीके से सेट किया। आपने देखा, हाथ पैर पूरे पट्टियों से बंधे हुए, सही। अपने आप को सेट किया, ब्लडिंग रोकी। ये समझो, ये जो दिखाया है ना, इसका मतलब ये है कि ये टूट चुके हैं। हाँ, मरम्मत की है दोबारा इन्होंने अपनी। माँ एक तरह से ये। फिर उसके बाद जो कॉल आती है तो आगे से वो पूछा जाता है जहाँ से मिशन मिला है इन्हें, रेडी बोलते थे। तो वो कहता है आई एम रेडी। हाँ। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था इसमें और भी ये है कि ये इस हद तक टूट-फूट हो चुकी है इनकी, और इस हद तक ये मतलब बुरी तरह शिकार हुए हैं। ये जिस भी हमले में शिकार हुए हैं, जहाँ पे भी लड़े हैं, जो भी फाइट हुई है जिसमें उनको इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, लेकिन उसके बाद भी इनका जो जोश है, जो जज्बा है अपने मिशन को लेकर, अपना जो भी गोल है उनका, अब हमें नहीं पता मिशन मे बी गवर्नमेंट की तरफ से कोई फोर्स हैं उनके वो हैं, या फिर मे बी अपना कोई पर्सनल बदला ले रहे हैं। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि जब जिस तरीके से गाइड किया जा रहा है, ऑफिसर्स बैठे हुए ऊपर और गाइड कर रहे हैं, वॉकी टॉकी हैं, तो वो पर्सनल वाला मामला नहीं होता। लेकिन पर्सनल फिर में भी होता है ना कि पूरी फैमिली तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, तो फिर इंसान बोलता है कि अब तो मैं इनको छोड़ूंगा ही फैमिली नहीं। है इसमें। हाँ। फैमिली कंट्री है, फैमिली मतलब सरजमीन है, वो उसको फैमिली है।
लेकिन जिस तरीके से वॉकी टॉकी, जिस तरीके से अरेंजमेंट वगैरह, तो वो ज़ाती वाला। लेकिन ऐसा भी होता है अक्सर कि कंट्री में मूवीज़ होती है तो उसमें कहीं ना कहीं इमोशनल टच डालने के लिए फैमिली भी इंक्लूड कर दी जाती है। ऐसा भी होता है। होता ये है कि जब आप सही सच की तरफ जाते हो, जब आप बुराई को रोकते हो, तो बुराई आपको टारगेट करती है आपके वीक पॉइंट्स को लेकर। और फैमिली होता है आपका, कंट्री तो आपके लिए जान से भी प्यारा है, लेकिन फैमिली होता है आपका वीक पॉइंट, यानी कि आपकी वाइफ, आपके बच्चे। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि सब बर्बाद हो चुका है, सब खत्म हो चुका है, सबको टारगेट कर चुके हैं। और ये जो जोश है, जो इनके अंदर एक ज्वाला है, जो दिख रहा था इनकी आंखों से, जो दिख रहा था इनके हाव भाव से, इनके स्टाइल से, तो ये अब ये सोचते हैं कि अब दावों पे लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, अब तो या तो आर या तो पार, अब नहीं छोड़ना। ये चीज़ हो सकती है फैमिली इंक्लूड हो, लेकिन असल जो है वो कंट्री के ऊपर मूवी है, मिशन है, कोई जवान है, बिल्कुल। फिर सबसे मेन चीज़ है कि जवान का मतलब आर्मी का एक सिपाही। अच्छा, मैं तवक्को नहीं कर रही थी शाहरुख की तरफ से ऐसी मूवी नहीं की है इन्होंने, इसमें क्या तवक्को की है, लेकिन अभी जो मामलात और अभी जो हालात और अब जो कंडीशंस देख रही थी मैं इनकी मूवीज़ की है, जो इनका एक बन चुका है, लवी डवी से दिखते हैं, कुछ में एक्शन होता है, कुछ में विलेंस होते हैं, बस इस टाइप का। जवान से रिलेटेड एक था ना, जब तक ये जा, उसके अंदर इनको दिखाया गया था। और उसके बाद अब मैं ये मूवी देख रही हूँ जिसमें बड़े हटकर बड़ा एक अलग ही सब्जेक्ट दिख रहा है, इसके अंदर मैं अब देख रही हूँ। मैं तवक्को नहीं कर पा रही कि अपने। लेकिन एक बात है कि थीम चेंज हो गया, कई हीरोज़ हैं, कई मतलब इंडियन हैं, लेकिन यार इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है या इनके अंदर जो एक्टिंग कूट के भरी हुई है, या इनका जो स्टाइल है ना, मुझे इन जैसा स्टाइल दोबारा मतलब आने वाली नस्ल में, नए लड़कों में इतना कॉन्फिडेंस अपने आप को लेके, इतना मतलब है कि एक शदीद किस्म की जो एक ओवर एक्टिंग भी आप कह दो, या एक्टिंग का हो, या ओवर कॉन्फिडेंस का हो, या कॉन्फिडेंस का हो, बला का मैंने किसी में नहीं देखा। अच्छा, मैं इनकी एक्टिंग से तो मैं कहता हूँ कमाल है। मैं कहूँगी ओवर एक्टिंग तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये ओवर एक्टिंग तो भरपूर एक्टिंग कहना चाह रहा हूँ मैं। रियलिटी मतलब अगर कोई एक्ट आप इनका देख लें, कोई सीन आप इनका देख लें, कि ये ख़ास बात है। मेरे देवदास के बहुत सारे मतलब सीन्स आते रहते हैं और मैं देखती रहती हूँ, मुझे एक बार को भी ये फील नहीं होता कि ये मैं कोई मूवी देख रही हूँ। मतलब ओवर एक्टिंग तो मैं बोलूँगी डर पड़े, मैं ये कहूँगी इतना रियल करके दिखाते हैं कि आप एक बार को भूल जाओगे कि आप जिस दुनिया में थे, आप उसी दुनिया में जाके वही सीन के अंदर खो जाओगे, आपको लगेगा रियल। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि हमने जवानों के लिहाज से जो मूवीज़ देखी है, फोर्सेस के लिहाज से जो मूवीज़ देखी, तो उसमें हमने देखा सिद्धार्थ बहुत आ रहे हैं आजकल। और आपने कुछ लास्ट वीडियो में कहा भी था कि जवानों को लेकर या फोर्सेस के जो हीरोज़ होते हैं उनको लेकर इनका बड़ा अच्छा एक कैलिबर है, इनको ये बड़े फिट हो जाते हैं रोल में और अक्सर यही दिखते हैं। तो मैं इसलिए शाहरुख को अभी नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये भी आ सकते हैं, इस तरीके का कोई रोल कर सकते हैं, लेकिन देखा मैंने कि ये हर सब्जेक्ट पे काम कर सकते हैं, ये कभी भी आप कुछ भी तवक्को रख सकते हैं, कुछ भी ला सकते हैं आपके लिए। ये बहुत अपने आप में बहुत यूनिक चीज़ लगी मुझे। बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी ये है कि मैं ये कहूँगा कि जैसे ओवर एक्टिंग, तो इनकी जो ओवर एक्टिंग है वो इतनी ज़बरदस्त है, मतलब इतना गहराई के अंदर इतना डूब के करते हैं कि आप उसको हज़म कर जाते हो। मतलब इतना ज़बरदस्त ये करते हैं, इतना ज़बरदस्त करते हैं। अगर कोई और शायद इस तरह की ओवर एक्टिंग करे तो मैं समझाऊँ शायद लोग उसको कहें कि यार हमें मज़ा नहीं आ रहा, तो बेकार एक्टर है। अच्छा देखिए, ओवर एक्टिंग का मीन क्या होता है? वो मीन होता है कि आप सीन की डिमांड ये है कि इस तरीके से इसको प्ले करना है, आप उससे थोड़ा ओवर हो रहे हो, यानी कि आप जो है बहुत फेकनेस दिखा रहे हो, आप जो है कर तो रहे हो लेकिन मज़ा नहीं आ रहा, वो बात नहीं लगी। ओवर एक्टिंग का रियल एक्टिंग का मतलब ये होता है कि आप उस सीन को, जैसे आपकी रियल लाइफ में कोई इंसिडेंट हुआ है, आप वो एक्सप्रेशन जब निकालते जब देते, बिल्कुल आप रियल वही करके दिखा रहे हो मूवी में भी, कि देखने वाले को, ऑब्जर्वर जो है, जो आपको देख रहा है, वो इतना जुड़ रहा है आपसे कि उसको लग रहा है कि ये तो बिल्कुल वाकई इनके साथ ऐसा हो रहा है, वाकई ये रियल है, तो ये रियल होता है। अच्छा, ओवर एक्टिंग का किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो इसका मतलब उसकी एक्टिंग बहुत घोंटी है, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ओवर जाके कर रहा है, वो उसकी ज़रूरत नहीं थी जितना उसने कर दिया। ओवर एक्टिंग का लफ्ज़ी मतलब तो यही निकलता है, लफ्ज़ी मतलब ओवर। लेकिन मैं कहूँगा कि इनकी एक्टिंग ओवर होती है, लेकिन वो इतनी ज़बरदस्त होती है कि हमें हज़म होती है और हमें बहुत ही अच्छी लगती है। अच्छा, अगर आप लफ्ज़ी मतलब में जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है ओवर एक्टिंग का मतलब ओवर एक्टिंग ही लिया जाएगा। ओवर एक्टिंग नहीं करते, बहुत अच्छे एक्टर हैं, मैं नहीं मानती, हो सकता है आपका अपना वो है, मेरा अपना वो है। लेकिन आजकल हमारे मैं ये कहूँगा, टिकटॉकर्स को आप देखिएगा,
टिकटॉकर्स को ओवर एक्टर कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? अब कोई रोने का सीन है, आप मूवीज़ में देखेंगे रोने का सीन एक नॉर्मली रोने का सीन होता है, अब वो इतना ओवर करते हैं, इतना ओवर करते हैं, रेड लगा लेना, आँखों को बहा देना, आँखों को रेड कर लेना बिल्कुल, और इतना एक्सप्रेशन को देना, आँखों को छोटा बड़ा ये वो, तो इंसान का दिल ख़राब होने लग जाता है, दिल मतलाने लग जाता है कि मैंने क्या देख लिया यार, इतना भी कौन करता है। तो ये हो गया ओवर एक्टिंग। वो जो कहते हैं ना, मैं अपना पॉइंट इसलिए आपको क्लियर कर रही हूँ कि वो जो करते हैं तो इतनी रियलिटी होती है कि ओवर तो कह ही नहीं सकते, ऐसा लगता है वाकई इन पे बीत रहा है, वाकई इनके साथ ऐसा हो रहा है। अगर वो गम में तो गम में, वो हंस रहे हैं तो वो हंस रहे हैं, वो कुछ रोमांस कर रहे हैं या कुछ लवी डवी दिख रहे हैं तो वो वाकई ऐसा लग रहा है कि वाकई चल रहा है, कुछ भी ओवर नहीं लगता उनकी मूवीज़ में। अब अभी तक मतलब मैं दोबारा क्या बोलूँ कि ओवर का मतलब ओवर ही होता है, ओवर ही होता है, लेकिन शायद मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। मेरी आपके नज़दीक हो सकता है, आप कह रहे हैं तो आपको लगता होगा कि अपना अपना अभी भी opinion है, आप मुझे जो लगता है मैं अभी भी आप वही है कि मैं ओवर का मतलब ओवर ही कह रहा हूँ। खैर समझा नहीं पा रहा हूँ शायद मैं आपको या किसी को भी। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि उनकी जो एक्टिंग है वो थोड़ी सी ओवर ज़रूर होती है, लेकिन अच्छा इतने आ रही है 2023 में, यानी कि इस साल नहीं आ रही। अच्छा, मुझे स्टार्टिंग में लगा कि मूवी इसी साल आएगी तो हमें कुछ देखने को मिलेगा, अच्छा कुछ डिफरेंट कुछ अच्छा, लेकिन 2023 में 2 जून को आएगी, यानी कि इसी मंथ में तकरीबन पूरा साल पड़ा है। बिल्कुल ऐसा ही। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।